आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखा देखिए, पता है क्या है कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स में इंफॉर्मेशन लॉस्ट होता है। मतलब तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि एक पोलराइजर होता है, ठीक है ना। पोलराइजर का मतलब समझ आता है तुमको, ग्लास है या जो सन ग्लास होता है वो एक तरह का पोलराइजर ही होता है। तो होता क्या कि जब उससे लाइट पास करेगा ना तो सेम एंगल पर रहेगा ना, दोनों पोलराइजर और लाइट तो सेम एंगल पे है तो पूरा लाइट पास हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है मतलब दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे का तो पूरा लाइट ब्लॉक हो जाता है। तो ये तो मतलब इनफाइनाइट फोटोन के केस में था। लेकिन अगर मान लो कि सिंगल फोटोन है और ये कैल्साइट क्रिस्टल से पास कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी होगा। लाइट तो पूरा पास कर देगा लेकिन दो पॉसिबिलिटी होगा सिंगल फोटोन, या तो अलाइन हो जाएगा या तो एंटी अलाइन होगा, मतलब सेम डायरेक्शन होगा या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होता है ना कि जैसे मान लो कि बिफोर कैल्साइट क्रिस्टल पास करने से पहले वो ऑल पॉसिबल वैल्यू ले सकता था। थीटा कुछ भी हो सकता था, फ्रॉम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, ऑल पॉसिबल वैल्यू हो सकता था। लेकिन जैसे ही कैल्साइट क्रिस्टल से पास किया तो क्या तुम ये बता सकते हो कि उससे पहले कौन सा पॉसिबल वैल्यू था, थीटा का कौन सा एंगल, मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या था? क्योंकि बाद में वो सिंगल बिट में बन गया 0 1, दैट इज अलाइंड और एंटी अलाइंड, ठीक है। तो क्या उससे पहले क्या एंगल ऑफ पोलराइजेशन था, मतलब थीटा का क्या वैल्यू था फोटोन के लिए? बता पाएगी तुम? नहीं बता पाएगी। क्यों? क्योंकि नहीं बता सकते ना, कि थीटा ऑल पॉसिबल वैल्यू हो सकता है लेकिन हमें बाद में तो एक ही इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है ना। और कैल्साइट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आउटपुट क्या मिलता है। अगर थीटा 0 डिग्री है तब भी तुम्हें 0 मिलेगा, थीटा 90 डिग्री तब भी तुम्हें 0 मिल रहा है, थीटा 45 डिग्री तब भी तुम्हें 0 मिल रहा है। यानी कि जैसे ही कैल्साइट क्रिस्टल पास किया उससे पहले का इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गया। यानी कि जैसे ही क्वांटम सिस्टम क्लासिकल सिस्टम से इंटरेक्ट किया इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया। और इसी को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें क्या कि तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो सिस्टम को इसमें, और इन्फॉर्मेशन तुम्हारा खत्म हो गया। पर ये ग्लोबली नहीं है, बस ऑब्जर्वर के लिए ऐसा है। ग्लोबली कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं करता है। दैट इज़ व्हाट इंटरेस्टिंग।